नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी लीडरान हैं, जो वर्कर हैं, उनमें एक खुशी की लहर है और कल से ढोल नगाड़े लड्डू बांटना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इतने खुश हैं कि आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे इस समय भरपूर तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो नजर आ रही है। हालांकि जम्मू के अंदर भाजपा ने जो है अपनी कारसाजी दिखाई है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क जो रहता है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मेजॉरिटी मार्क जो है वो मिल चुका है। पहले 42 सीटें थी और अब खबर ये आ रही है कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, 6 से 7 कैंडिडेट्स जो हैं जो जीते हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी मार्क जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बना सकती है। मेरे साथ इस समय पंकज कोहली जी हैं, जो कि सीनियर नेता हैं और बड़े लंबे अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। कोहली साहब, बड़े लंबे अरसे से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। 2014 से लेकर 2024 तक का टेन्योर हम समझ सकते हैं कि आपके लिए कैसा रहा होगा। जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप बहुत कुछ बता रहे थे। पहले तो मुबारकबाद है कि इतने लंबे अरसे के बाद और इतना मेजॉरिटी मार्क जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो गेन किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी जो है वो महसूस हो रही है? सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़े दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी दिल की गहराइयों से वोट दिए हैं। और मैं उनको अपनी लीडरशिप को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना वोट देकर अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम को आगे बढ़ाया है, उसी तरह लोगों के जो ख्वाबो ख्याल में जो चीज़ें हैं उसको हम आगे लेके चलें। और दूसरी बात ये है कि हमारे नौजवान कायद जनाब उमर साहब ने बडगाम और गांधरबल से दोनों सीटों पे जीत के ये दर्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी भी जिंदा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से 42 सीटों पे हमारी जीत होने से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर की खबर नहीं है, ये इंटरनेशनल खबर है कि इतने सालों के बाद चुनाव हुए, 10 साल के बाद, और यहाँ पे लोगों ने कहा, बड़ी कोशिश की डैमेज पहुंचाने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। पर हमारे लीडर जो हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर फारूक साहब, उनके नेतृत्व में जो हमारी पार्टी ने इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की है और उमर साहब की क़यादत में जो हमने जीत हासिल की है, और जम्मू की हमारी जो लीडरशिप है, कोई वर्कर, कोई नेता, कोई हमारा, मैं अपने आप को आज भी वर्कर करता हूँ, बीइंग ए ऑनेस्ट वर्कर। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का होने के नाते मैं जम्मू के लोगों की जो मुश्किलात हैं अपनी लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहला मसला जो हमारे जम्मू के लोगों का है दरबार मूव का, मैं अपनी पार्टी को आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जब सरकार बनती है, आस्ता आस्ता जिस तरह से लोगों के जो स्टेप्स इन्होंने जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा है उनको पूरा करने के लिए हम सबसे पहले चाहेंगे कि जम्मू में दरबार मूव की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होनी चाहिए, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों का जो तालमेल था, लोगों का बिजनेस बढ़ता था। उसी तरह से जम्मू का ट्रेडर इस वक्त बहुत दुखी है। सबसे पहली बात है, मेरी हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे बात हुई कि जम्मू का ट्रेडर बहुत 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 दुखी है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी पार्टी हर चीज को लाइन अप करेगी, इसी तरह जम्मू की कुछ चीजें जो वर्कर लेवल पे, बीइंग एक वर्कर होने के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं अपने आप को वर्कर ही कहूंगा, क्योंकि किसी भी तंजीम में, किसी भी पार्टी में जब बंदा वर्कर होता है, वर्कर को ही आगे पहुंचाया जाता है। और वाहिद हमारी तंजीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने जम्मू के लोगों को, जब सरकार बनी, जम्मू में से लोगों को वर्कर को बनाया, उनको अच्छी जगह पे बनाया, पहुंचाया। हमारी जम्मू के इतने मिनिस्टर रहे हैं, तो जम्मू के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में आप देखें कि पिछला कोई भी समय ले लें आपकी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब हुकूमत की, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, हर खित्ते के लोगों को बराबरी से देखा गया। मगर कई लोगों को परेशानी भी होती है। देखें जी, एक घर में 5 लोग होते हैं, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, वो आपस में खुश नहीं रहते। ये सिलसिला तो जब तक जिंदगी है, जब तक ये चलती रहेगी। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग इस तरह के, जैसे हमारे साहब ने बोला कि कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम जो एकता बनी है हमारी, उसमें कोई दरार पहुंचे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कौमी भाईचारा जम्मू में आज तक, अगर हमारी झांकी निकलती है नवरात्रों के बाद, तो हमारे मुसलमान भाई सिटी चौक में, शीदी चौक में खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। तो ये जम्मू की जो परंपरा चलती आ रही है, महाराजा साहब के टाइम
यहाँ पे शेर और बकरी का सेक्रेटरीट के बाद शिवालय मंदिर के पास बुत लगा है, वहाँ पे शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया। तो ये जम्मू कश्मीर की ये मिसाल है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो कौमी भाईचारा है, आपसी भाईचारा है, वो बना के रखना है। हार जीत की कोई बात नहीं, आज कुर्सी इधर है, कल कुर्सी उधर है, तो अपने दिल को बड़ा रख के चलना है और सब लोगों को साथ लेके चलना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे कायदे सानी जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे कायदे कारवां जनाब उमर साहब, उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी है, ये मैं सबसे पहले उन दोनों को मुबारकबाद करना चाहूँगा और खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं मुबारक देना चाहूँगा। इस उम्र में 85 प्लस आदमी, इतनी मेहनत की उन्होंने इस इलेक्शन में, एक दिन में 28 प्रोग्राम करना। हमारे लीडर ने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई है। और मैं जम्मू के लोगों के बीइंग जम्मू का डोगरा और जम्मू का होने वाला मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक जमात की पार्टी है, एक वर्ग की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है, नहीं। अगर उसमें पंकज कोहली नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने सालों से है तो ये सबको साथ लेके चलती है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिखी भी है, ईसाई भी है, बहुत सब लोग हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, दिल की गहराइयों से दोबारा जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, आप देखिए हमारे डोडा किश्तवाड़ की बेल्ट को, ये हमारा जो रजौरी पुंछ वाली साइड है, हर तरफ हमारे जितने भी आप नाम लो, हर तरफ से हमारे कैंडिडेट जीते हैं। और लोगों ने ये समझा था कि, पर मैंने कभी नहीं सोचा, मैं ईमानदारी से आपको कहना चाहूँगा, मैंने हर एक को बोला कि मैं कहा हमारी हुकूमत आने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल फ्लेज मेजॉरिटी में। लोग मेरी बात पे उसको अनसुना करते थे। आज वो समय आ गया, पर माँ माई ने कृपा की, बावे वावली माता की, वैष्णो माता की कृपा से हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है कुछ ही दिनों में। तो हम चाहेंगे जिन लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो भी हमारी सरकार बने, मेरी लीडरशिप को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनके जल्द से जल्द उनके मसले मसाइल को हल करें। आपके मैनिफेस्टो में डेली वेजेस की काफ़ी बातचीत हुई है, डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात हुई है, तो क्या कैबिनेट के फैसले के अंदर जो है डेली वेजेस की बातचीत होगी या फिर वो पेपर वर्क ही जो है वो रह जाएगा? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी तो शुरुआत है, अभी सरकार बनेगी, उसके बाद पार्टी लीडरशिप से बात की जाएगी, लाइन अप किए जाएंगे इश्यूज। फारूक साहब, उनको सब पता है कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, रोज डिस्कस होता है, हर लेवल पे डिस्कस होता है। तो हर चीज को वहां पहुंचाया जाएगा। हर चीज जो जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, हर खित्ते के लिए जो बेनिफिशियल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वचन पैदा करने के लिए हर फिरके के लोगों के साथ खड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मैं लोगों से कहूंगा, जिस तरह से आपने प्यार दिया, जो सहयोग आपने दिया, जो प्यार आपने डाला, उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगी। इस समय का एक बड़ा फैसला आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो है एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पहली कैबिनेट के अंदर सबसे पहले जो है स्टेटहुड की जो है वो बातचीत की जाएगी और स्टेटहुड की जो है वो मांग रखी जाएगी, रेजोल्यूशन जो है वो डाला जाएगा, सेंटर से मांग उठाई जाएगी और हो सकता है कि जल्द स्टेटहुड जो है वो बहाल कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अभी उमर साहब का ये कहना है? ये मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे अभी जस्ट देखा है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसी चीज़ को मैं आपसे भी और उनसे आग्रह करूंगा, ऐसी चीज़ों को दर्शाएं जिससे हमारा कौमी भाईचारा बना रहे और जो जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का आपसी मेल मिलाप है, उसको आगे बढ़ाते रहे। दूसरी बात यह है कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरू से डिमांड थी कि हमारा स्टेटहुड वापस दिया जाए। और बीइंग ए सिटीजन, मैं भी कहना चाहूँगा, आगे हम जाते थे तो हर जगह लिखा होता है फलानी स्टेट। हमारी स्टेट थी, जम्मू कश्मीर स्टेट थी। जब पहले मैं कहता था मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का, मेरे मुंह से तो आज तक नहीं निकलता यूटी, मेरे मुंह से ये निकलता जम्मू कश्मीर राज्य के रहने वालों। और जम्मू कश्मीर तो सिर का ताज है। कहते थे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। तो मैं चाहूंगा वही जो आगे बोला जाता था कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही है। और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द, मुझे विश्वास है अपनी लीडरशिप पे, उन्होंने जो वादा किया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा। और सबसे पहला कदम हमारी सरकार है, जैसे कि उमर साहब ने अभी बयान में बोला, और सबसे पहले हमारी सरकार पहला काम यही करेगी कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा दिया जाए। और दूसरे जो लोगों के बर्निंग इश्यूज हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को एक बार
बैठ के सारे मसलों को हल किया जाएगा। और मैं पंकज कोहली आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे तक कोई बात पहुंचाएंगे मैं ईमानदारी से अपने लीडरशिप के पास पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब बातचीत करने के लिए। ये पंकज कोहली जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बड़े अहम तरीन फैसला स्टेटहुड की बहाली के लिए पहली कैबिनेट के अंदर जो है ये एक रेजोल्यूशन जो है वो डाला जाएगा। और साथ ही साथ हमने बातचीत की डेली वेजेस के लेके, हमने बातचीत की मैनिफेस्टो को लेके, खुशी की लहर है। इन्होंने कहा है साफ तौर के ऊपर चीजें वो दर्शाई जाएं जिससे भाईचारा बने, वो चीजें ना दर्शाई जाएं जिससे भाईचारे को जो है वो ठेस पहुंचे। आप जानते हैं भली भांति वो लोग कौन है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद खुद ही आ जाएंगे और बोलना स्टार्ट कर जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मार्क मिला है तो इसको एक्सेप्ट करना सबकी जिम्मेवारी बनती है। जम्मू से अगर बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क मिला है तो हम भी इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।